था मड़ुआ दक्षिण काम पे। ये शनिवार का इन्होंने पकड़ा हुआ था, पुलिस कस्टडी में था। तो कल इसकी बोलते बेल हुई, मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं, एक पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फोन किया, नहीं डॉक्टरों ने कोई आगे पीछे शिफ्ट की है इसको। अब ये एक इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं, ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। शाम को ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बादशाह कुछ नहीं चाहते हैं जनाब, इंसाफ मिलना चाहिए, हम इसका थोड़ा तहकीकात किया जाए। मोहम्मद आबिद सन ऑफ मोहम्मद असलम, रेजिडेंट ऑफ थोपाल। उम्र इसकी तकरीबन 27-28 साल थी। इसको आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में लाया गया पोस्टमार्टम के लिए। तो हमने इमीडिएटली इसमें एक टीम बनाई, जिसमें हमने 3 डॉक्टर्स को रखा। उसमें एक सर्जन था, फिजिशियन था और मेडिकल ऑफिसर था। डिटेल पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें हमने सीटी स्कैन वगैरह सारे कराए, जो भी ज़रूरी टेस्ट थे वो करवाए। तो पोस्टमार्टम ख़त्म होने के बाद डेड बॉडीज़ को लवाहकीम के हवाले कर दिया गया उसके लास्ट राइट्स के लिए। हमने फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए भी सैंपल्स भेजे हैं। उनकी रिपोर्ट जब आ जाएगी फिर जाके एक कंक्लूसिव एक फाइनल रिपोर्ट बनती है। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बीएमओ बटोत की तरफ से एक हमें रिटन कंप्लेंट आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको ऑक्सीजन प्लांट में के अंदर चोरी हुई है। और उसके लिए हमने एसएचओ ने केस रजिस्टर करने के बाद अपनी तफ्तीश शुरू की। दौरान तफ्तीश हमें कहीं कहीं से क्लू लगे, कुछ टेक्निकल एविडेंस से, कुछ लोकल लोगों ने बताया कि कुछ ये नाम आए सामने, और नाम में से हमने 1-2 बंदे, तीनों को हमने उठाया। और उसके बाद में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने स्ट्रेट वे मान लिया कि उन्होंने ही चोरी की गई। और उनके कहने पे उन पाइप्स की बरामदगी भी की गई उनके कहने पे। और बरामदगी करने के बाद वो 17 को अरेस्ट भी हुए इस केस में। उसके बाद में 17 शाम को ही ये बंदा डिस्कम्फर्ट कह रहा है, जी मुझे हो रहा है, तो इसको हॉस्पिटल लिया गया और डॉक्टर्स को चेक करवाया गया। डॉक्टर्स ने कहा ये फिट है। फिर वापस थाने में लाया गया 17 इवनिंग को। 18 मॉर्निंग को इसने फिर कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो पुलिस ने इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। पहले भेजा, डॉक्टर्स ने चेक किया और कहा कि हम इसको एडमिट कर लेते हैं। उसको एडमिट कर लिया गया और हॉस्पिटल में जेर इलाज के दौरान ही इन द मीन टाइम कोर्ट से उसको 4 बज के तकरीबन 4:30 बजे बेल भी मिल गई। तीनों को बेल मिल गई। तो इसको एसएचओ ने इसके भाई के हैंडओवर कर भी लिया, उसके सिग्नेचर ले लिए, उसको हैंडओवर कर लिया। लेकिन फिजिकली वो अभी भी हॉस्पिटल में ही था और उसके बाद हॉस्पिटल में ही 6 बजे के करीब इसकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें जब पता लगा तो एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हमने यहाँ से पुलिस की तरफ से डीएम साहब को रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा इसकी इंक्वायरी ही करवा लीजिए। उन्होंने ऑर्डर इंक्वायरी कर ली और उन्होंने इंक्वायरी करने के बाद मजिस्ट्रेट पे लगा दिया है। और उसके बाद हमने अपनी जो 174 की कार्रवाई है, जो पुलिस की अपनी रहती है, वो अभी हमने इनिशिएट की है। फिर हमने उसका आज सुबह उसको पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से यहाँ पे करवाया है। सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी सामने हैं और सभी इकट्ठा होके उनको हमने आगे भेजा है। और अभी मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों को डेड बॉडी हैंडओवर कर दी जाएगी। इस बंदे के पहले भी कुछ क्रिमिनल केसेस हैं। तो 18-19 में एक रेप केस का भी ये रहा है मुलजिम, और 18 में ये ड्रग्स एडिक्ट कोई ड्रग्स की तस्करी में भी ये मुलव्वस रहा है। और तीसरा केस आज ये चोरी का केस था। इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एज ए रिस्पॉन्सिबल पुलिस हम ये सारा सोसाइटी के सामने रख सकते हैं। और सोसाइटी को भी इस बारे में फुली नॉलेज है, लोग हमारी ट्रांसपेरेंसी को समझ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा, कोई इशू नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी कोई कोताही नहीं दिख रही।